नमस्ते, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। चलिए बच्चे, क्वेश्चन आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है। एक बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई। देखो क्या कहता है क्वेश्चन। ये कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन फाइंड a ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस b ब्रैकेट अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। मेरे बच्चे ये क्वेश्चन आपको आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। चलो उसको देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। मेरे भाई यहाँ पे आप देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ जीरो जिसको हम बोलते हैं वो होता है हमारे पास में माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कि माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोलते हैं। वो हमारे पास में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म सी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ए। ये बात आपको समझ में आ रही है? चलिए मेरे भाई सोल्व करेंगे इसको। कैसे करते हैं देखो जरा। हमने ए को एज इट इज रखा यहाँ पे, इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ, अल्फा बीटा। देन इसकी मल्टीप्लाई यहां अल्फा क्यूब एंड बीटा की मल्टीप्लाई यहां, ये मेरे भाई बीटा क्यूब प्लस बी एज इट इज, इन दोनों का एलसीएम अल्फा बीटा। मेरे भाई ये बात समझ में आ रही है? इसकी मल्टीप्लाई यहां अल्फा स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई यहां बीटा स्क्वायर। बच्चे ये बात समझ में आ रही है? चलिए एंड देन लिखेंगे हम ए, हमने बाहर ही लिखा हुआ है यहां पे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू होगी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ये बात आपको समझ में आ रही है? हमारे पास में अल्फा बीटा एज इट इज लिखा हुआ है नीचे, जिसका हमने क्या लिया था, एलसीएम लिया था। अब बच्चे यहां पे हम क्या करेंगे, बी ब्रैकेट, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये बात आपको समझ में आ रही है? अपॉन अल्फा बीटा। यहां तक कोई डाउट किसी भाई को? चलिए बच्चे अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहां पे हमारे पास में क्या होगा, ब्रैकेट हमने एज इट इज लिखा ए, अब अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब माइनस 3 इंटू सी अपॉन ए, जो कि अल्फा बीटा की वैल्यू थी, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए गिवन है। बच्चे ये बात आपको समझ में आ रही है? अपॉन किसके इक्विवेलेंट है मेरे भाई, अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है हमारे पास में, सी अपॉन ए। चलिए बच्चे बी ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर एंड अल्फा बीटा सी अपॉन ए, अपॉन सी अपॉन ए। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है? चलिए बच्चे अब आगे की ओर बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। ए हमने एज इट इज लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पे कोई भी इंटरचेंज हम नहीं करेंगे अभी। माइनस बी का क्यूब मेरे भाई नेगेटिव बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3, माइनस माइनस क्या हो गया मेरे बच्चे, प्लस 3bc अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन, मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है यहां तक? ये ए क्यूब है, ए क्यूब है। अरे लिखा जा भाई, क्यों घबरा रहा है ऐसे? चल इसको कहेंगे हम सी अपॉन ए। चलिए बच्चे ये बात आपको समझ में आई? यहां तक तो कोई डाउट किसी भाई को नहीं है? मैं मानता हूं ऐसा, आई होप समझ रहे हो मेरी बात को आप। प्लस बी ब्रैकेट, अब माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, बच्चे ये हो जाएगा पॉजिटिव बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। ये बात मेरे भाई समझ में आ रही है? c अपॉन ए। बच्चे यहां तक कोई प्रॉब्लम चलिए नहीं है? ओके अब भाई आगे की ओर बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। मेरे भाई मैं यहां पे कर रहा हूं इसको, देखो जरा। ए हमने एज इट इज लिखा हुआ है यहां पे। अब हमने ए क्यूब का और ए स्क्वायर का एलसीएम लिया, ए क्यूब। क्या लिया, ए क्यूब। मेरे बेटे ये माइनस का बी क्यूब प्लस 3abc हो चुका। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर से हमने ए क्यूब को डिवाइड करा तो क्या मिला, ए मिला, और ए की मल्टीप्लाई हमने यहां पे की अपॉन नीचे सी अपॉन ए चला हुआ है। इसको हम कुछ नहीं कहेंगे अभी, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, प्लस एग्जाम्पल के तौर पे बी ब्रैकेट एंड देन अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे मेरे भाई, ए स्क्वायर का और ए का। क्या आएगा मेरे भाई, ए स्क्वायर आएगा। क्या आएगा बच्चे, ए स्क्वायर आएगा। अरे क्यों कट रहा है, अभी थोड़ी ना बोला हमें तुम्हें काटने के लिए, अभी नहीं काटेंगे मेरे बच्चे, क्यों घबरा रहा है तू? बच्चे मतलब वैल्यू। अब
ए स्क्वायर और ए का एलसीएम हमने ए स्क्वायर लिया मेरे भाई। अब हमारे पास में बी स्क्वायर एज इट इज माइनस यहां पे 2ac हो चुका। क्या हुआ मेरे भाई? 2ac अपॉन c अपॉन a। ये बात मेरे भाई आपको समझ में आ रही है? यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं है? चलिए अब भाई जरा ध्यान से समझो। a से हमने a क्यूब कटिंग किया तो क्या मिलेगा? a स्क्वायर। a हमने यहीं पे रखा तो, और अब हम यहाँ पे ये नंबर ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे लिखा बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए स्क्वायर सी। क्यों? क्योंकि ए क्यूब था, ए क्यूब को हमने ए से कटिंग किया तो ए स्क्वायर मिला, एंड देन प्लस बी एज इट इज यहाँ पे मेरे भाई, यहां से ये से कैंसिल आउट, ये भाई साहब ऊपर चले गए। इसको हमने कहा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ac। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है? चलिए बच्चे, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, पेशेंस बना के रखना, घबराना नहीं है, समय के साथ साथ में पानी पीते रहना। कुछ बच्चे घबरा जाते हैं क्वेश्चन को देख के, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन लेंदी भले ही है, लेकिन बेटे अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। फिर आप इसको फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मतलब बहुत कम समय में इसको कर दो मेरे भाई। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, ए से मैंने ए स्क्वायर से ए कटिंग किया तो बच्चे हमारे पास में माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ac प्लस, अब b की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करें तो b क्यूब माइनस 2abc अपॉन ac। अब बच्चे आगे इन दोनों का एलसीएम हमारे पास में ac आ चुका। क्या आया मेरे भाई? ac एलसीएम आया। यहां पे हमने माइनस बी क्यूब प्लस 3abc प्लस b क्यूब माइनस 2abc एज इट इज लिखा। अब बच्चे ये नेगेटिव बी क्यूब से पॉजिटिव बी क्यूब कट गया, जैसे उसने तुम्हें काटा था। अब समझो, यहां पे अगले पॉइंट पे आते हैं। 3abc में से 2abc का मेरे भाई रिजल्ट मिला abc अपॉन ac। a से a कटिंग, c से c कटिंग, सब कुछ कट गया। क्या मिला रिजल्ट? b मिला। क्या मिला मेरे भाई? b मिला। और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई डाउट है किसी भाई को? अगर कोई डाउट नहीं है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं हर संभव प्रयास करूंगा मेरे बच्चे अगली वीडियो में कराने का। तब तक के लिए थैंक यू।